Hey folks, how are you all doing? My god, just 2.5 months left for the exam. How does it feel? I hope your IB Math preps are going super amazing and you're motivated कि इस बार तो फोड़ देंगे. I think अभी तो full जोश में पढ़ाई चल रही होगी और ऐसे ही चलते रहने देना. But those of my friends who still haven't realized that time is literally running away and are in a dilemma कि इस बार कर पाएंगे या नहीं, क्या ये पेपर इतने से टाइम में क्रैक हो जाएगा, उनके लिए मेरे पास फिर से टोटके हैं. अब देखो, पहली वाली वीडियोस में मैंने पूरा डाइसेक्शन किया था हर सेक्शन का, हर टाइप के क्वेश्चंस का. तो पहले माय प्रेप वे के यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देखो, जिससे तुम्हें आइडिया मिले कि पेपर का क्या पैटर्न है, क्या क्या पूछते हैं पेपर में, क्या टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजीज यूज करनी है. फिर इस वीडियो पे आना जहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स, लाइक एफिशिएंट शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला टोटका, पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि सबसे कंसिस्टेंटली कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं. तो पहले हम उन पे फोकस करेंगे, उनके बेसिक्स क्लियर करेंगे, मेक देम अ प्रायोरिटी. फिर देखो सारे टॉपिक्स में से कि कौन से टॉपिक्स का तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, तो उन पे पहले फोकस करेंगे हम, because we have to ensure maximum coverage of topics so that even if you don't know the answer to a question in the exam, you can still take a calculated guess in the exam. ये चीज मेनली क्वांट्स के साथ करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स और ट्रिक्स कवर करनी होती है, उनको मेमोराइज करना होता है. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, लॉगरिथम, ज्योमेट्री, परसेंटेज, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटीज. ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जनरली लोगों को इनमें ही डिफिकल्टी आती है. अब सुनने में तो ये लगेगा कि क्लास 8 की मैथ्स है, हो जाएगी, पर जब एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तब रियलाइज होएगा कि इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. चलो ये तो कॉन्स का हो गया, अब वीए का क्या. शॉर्टकट नहीं है, बट पूरी प्रेपरेशन हमें स्पीड अप करनी पड़ेगी. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पैराजम्बल, जम्बल सेंटेंसेस, ग्रामर, इन्फ्रेंसेस, ये सब पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. लाइक डू मोर ऑफ क्वेश्चंस इन वन डे. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वीए में इज आरसी. तो सिंस ओनली 2 या 3 महीने बचे हैं, we've got to start reading more stuff and practicing more of RCs. अलग अलग genre के, अलग अलग difficulty levels के, जिससे exposure बढ़े. And you develop the skill to grasp new concept quickly. क्योंकि obviously same RC तो नहीं आएगा, but similar RC आ सकता है. This is done to just build that acumen for RC. Because सबसे ज्यादा weightage VA में किस चीज की होती है? RC की. अब LR को करने की ट्रिक ये है कि go to my prep way and buy LR का course, where you'll find topic wise questions and guidance from CUET and IB Math toppers who are a pro at what they do. Trust me on this. LR में काफी interesting questions होते हैं, like data interpretation, number series, blood relations, spatial reasoning, syllogisms, coding and decoding, assertion and reasoning. तो I guess जब तुम LR की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें genuinely मजे आएंगे, मोनोटोनस नहीं लगेगा, बिकॉज हर क्वेश्चन को करने की एक अलग ट्रिक होती है, हर क्वेश्चन अलग होता है अपने आप में. अब एक छोटी सी ट्रिक एलआर के लिए, एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए, बेसिकली न्यूज़पेपर्स जैसे नहीं होते हैं जिसमें पजल्स आते हैं, नोएडा टाइम्स या दिल्ली टाइम्स, उन पेपर्स के जो पजल सेक्शन होता है उन्हें सॉल्व करना शुरू करो. दैट विल इंक्रीज योर माइंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैसिलिटेट इन सॉल्विंग मोर एंड न्यूअर क्वेश्चंस. Now, before you even start preparing, before you even pick up your books, make a study plan or a timetable, because time limited hai and you need to use it wisely. And after successfully curating that masterpiece, all you have to do is follow it. Follow it religiously. It would ensure that you never go off track during your preparation. This will help you to realize your weak points and your strong points. And then you can start working on them and eventually overcome them, na? अब since 2 या 3 महीने ही बचे हैं guys,
you have to start giving mock paper from the first day itself. बहुत सारे mock paper देने हैं और सिर्फ देने ही नहीं हैं, उनको बैठ के अच्छे से एनालाइज करना है. देखो उनमें कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और क्या उनमें कोई कॉमनैलिटी है, क्या तुम सेम मिस्टेक फिर से कर रहे हो, बार बार कर रहे हो. अब एनालाइज करते वक्त तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करना और वो रिपीट ना हो. अब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चंस गलत हुए हैं, सिर्फ उनके ही सॉल्यूशंस देखे हैं. हमें ये भी क्वेश्चंस देखने हैं जो सही हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं. वी हैव टू इंश्योर कि कोई और छोटा मेथड तो नहीं है उसको करने का. सो माय फ्रेंड, you don't have to worry about anything. All you have to do is work hard, prepare well, and give the exam with your entire heart and soul. All the very best for that. Dear aspirants, I have a solution to all your study problems. My Prepway presents live mentorship program, classroom learning experience, and even topic-wise lessons to help you sail through the toughest waves of IPMAT exam. My Prepway is a platform to help and guide future IPMers at every stage of cracking IIM. You can also go for pre-recorded session and crash courses which are custom designed by IPMAT and CUET toppers who know what it takes to crack these exams. You can also head to My Prepway demo sessions on our YouTube playlist. And don't forget to like, share and subscribe this video.